हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मशहूर 37वां सूरजकुंड मेला पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। इस मेले में जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों और विदेशों की सर्वश्रेष्ठ कला, परंपरा, शिल्प, लोक संगीत और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अनूठा स्टॉल ऐसा भी लगा है जहां मेले में आए इंसानों को स्वाभाविक परिवर्तन की राह दिखा आने वाले सुनहरी युग सतयुग की नैतिक संस्कृति से परिचित कर तदनुरूप ढलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी हाँ, आप ठीक समझें, यह स्टॉल है ध्यान कक्ष का। इस स्टॉल के निष्काम सेवक बड़े ही आकर्षक ढंग से यानी तरह तरह से मेले में रैली निकालकर, गाकर, नाचकर सब आए हुए सज्जनों को मानव धर्म अपनाने का व आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एकता में आने का आह्वान कर रहे हैं। इसी संदर्भ में शनिवार को इस स्टॉल के सज्जनों ने मेले की बड़ी चौपाल पर युग परिवर्तन नामक एक नृत्य नाटिका के माध्यम से स्वर्णिम प्रभात आ रहा है, अब तो आंखें खोलो जी व आओ संभाव्य समदृष्टि की युक्ति प्रदान करें नामक शानदार प्रस्तुति दी। इस आइटम ने सबका मन मोह लिया। इस नाटिका के द्वारा सज्जनों को जगाया गया कि युग परिवर्तन कुदरत की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अवधि समय के पश्चात युग बदलते रहते हैं तथा सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो पाप और अधर्म का युग कलयुग जा रहा है, वह सत्य, धर्म और पुण्य का प्रतीक सतयुग आ रहा है। यानी जीवन का पुराना तरीका अपना मूल्य खो रहा है और नया दिव्य युग जन्म दे रहा है। अतः इस सतयुग में प्रवेश पाने हेतु अपने ही भीतर छिपे दिव्य चेतना के स्रोत की खोज कर सत वस्तु की विशेष प्रवृत्ति, नीति, रीति, चाल, आहार, आचार, विचार और व्यवहार आदि को दृढ़ता पूर्वक आत्मसात करने में कामयाब हो जाओ। यहाँ से प्रत्येक मानव को न केवल कलयुगी भाव स्वभाव छोड़ सतयुगी नैतिक आचार संहिता अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अपितु यहाँ से तो सबको मानवता अनुरूप संतोष, धैर्य अपनाकर सत्य धर्म की राह पर निष्काम से चलते हुए परोपकारी बनने की प्रेरणा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हर मानव को संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुकूल समान भाव से युक्त हो व चराचर जगत को एक रूपता से देखते हुए आपस में आत्मीय का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आज का विषय ग्रस्त निर्बल मानव विचार सत जबान एक दृष्टि व एक अवस्था में अपनी हस्ती की यथार्थता यानी ज्ञान, गुण और शक्ति को जान जाएं और एकता का प्रतीक बन इस धरती पर पुण्य सतयुग जैसा सर्वोत्तम समय का ले आएं। अंत में हम तो यही कहेंगे कि अगर आप ही एक श्रेष्ठ मानव बनकर अपना जीवन संवारना चाहते हो तो एक बार इस ध्यान कक्ष का अवलोकन अवश्य करो और यहाँ से निष्काम भाव से समदृष्टि संभाव की युक्ति के अनुकूल प्रदान किए जा रहे आत्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर एक अच्छी मान। आज जो सूरजकुंड मेले में ध्यान कक्ष यानी संभाव समदृष्टि के स्कूल द्वारा प्रोग्राम किया गया है बच्चों द्वारा। उस प्रोग्राम के द्वारा आम पब्लिक को, कुल दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और वो संदेश है कुदरत का आह्वान और आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत है। तो सबको ये बताया गया है कि अब समय काल कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने वाला है। कलयुग असत्य अधर्म का समय काल है और इसी का ही आज बोलबाला है और हर मानव कठिनाई में है, जबकि सतयुग सत्य का प्रतीक है, प्रकाश में समय काल है। तो उस सतयुग में हर मानव की मानसिक स्थिति प्रकाशमय अवस्था में होती है, क्योंकि सतयुग में केवल और केवल हर मानव को बाल्यावस्था से ही आत्मज्ञान प्रदान कर उसे परिपूर्ण ज्ञानमय अवस्था में लाया जाता है, ताकि वह आत्म स्मृति में रहे, वह जाने कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का क्या गुण है, क्या शक्ति है। वो उन गुण शक्ति को पहचान कर एक आत्मनिर्भर इंसान की तरह आत्मविश्वास के साथ इस जगत में, मायावी जगत में विचरने के काबिल हो। संस्कारों से तो अब इस वक्त तो 100% तकरीबन मानव जाति भटकी हुई है, तो उनको सतयुग की संस्कृति के अनुसार सुसंस्कृत बनाने के लिए कई तरीकों से यहाँ से कार्य चल रहा है।
एक तो आत्मज्ञान प्रदान किया जा रहा है ध्यान कक्ष विधिवत, ताकि हर प्राणी आत्मज्ञानी बने और एक दूसरे की एक के साथ एकता और एक अवस्था में रहते हुए उसका सहयोगी बने। ठीक है। दूसरा, फिर ये जो हमारे संगीत कला केंद्र हैं, इनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। हमारी डिस्पेंसरियां हैं, उनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। इस तरह से कितने ही शहरों में सत्संग स्थापित हैं, वहाँ से भी यही संदेश जा रहा है। फिर संभव समदृष्टि या कहो या आत्मज्ञान कहो, उसका संदेश ज्ञान पुस्तकों द्वारा भी जा रहा है। तो इसका सारा हर कोई लाभ उठा रहा है जो भी चाहता है, पर आज की अवस्था बहुत कठिन है। इंसान की दिलचस्पी इधर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसीलिए आज दुनिया में हर जगह पे, हर मुल्क में इतना अलगाववाद है, इतना अलगाववाद है कि इंसान को मार काट में लगा हुआ है। तो ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, मानवता के विपरीत है। अब आज आप मानव के इतने धर्म बना दिए, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। अब किसने कहा उनको? अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ये सारी क्रिया हुई है, जबकि मानव का एक ही धर्म है, मानवता। और मानवता धर्म पर जो मानव डटा रहता है, वह सतयुग का प्रतीक बन जाता है।